सोचो मत शुरुआत करो, बताओ मत करके दिखाओ, वादा मत करो साबित करो। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा मूल मंत्र जो सफलता का था वो आपके सामने है। आज हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो है विधानसभा क्या है। बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हम उसको सही से बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। विधानसभा, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसे सिंप्लीफाई कर लें और फिर उसे अप्लाई करें अपने आसपास। तो व्हाट इज लेजिस्लेचर असेंबली, विधानसभा क्या है, इसी पे बात करने वाले हैं हम। बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। असेंबली है वो क्या होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हमने समझा था कि विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है और राज्य की जो विधायिका होती है उसे विधान मंडल कहते हैं। तो विधान सभा जो कि विधायिका का, विधान मंडल का निम्न सदन होता है, ये विधायकों का सदन है। किसका सदन है? विधायकों का सदन, यानी विधान सभा विधायकों की सभा। विधानसभा संवैधानिक सभा है जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन कहते हैं। जहाँ द्विसदनीय राज्य हैं वहाँ भी इसको निचला सदन ही कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं। और ये जो सदन है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि ये निम्न सदन होता है इसलिए। 2 सदन सिर्फ 6 राज्यों में ही हैं, बाकी 28 राज्यों में से 6 राज्यों में 2 सदन है, बाकी 22 जो राज्य हैं वहाँ पे एक ही सदन है। राजस्थान भी उनमें से एक है कि एक ही सदन है। यहाँ दिल्ली, पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें भी विधानसभा है, तो इसका नाम है वो लोअर हाउस ही है, निम्न सदन ही है, लोकप्रिय सदन ही है। विधानसभा का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा का चुनाव भारत के राज्यों में कराए जाने वाले राज्य स्तरीय चुनावों में से एक होता है और इसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में हर जो वहाँ के राज्य की जो जनता है वह अपने शासन संचालन के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिसे विधायक कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। विधायकों को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, MLA। आम चुनाव से अलग इन चुनाव में चुने हुए जो विधायक हैं वो राज्य स्तर की जो सरकार है उसका गठन करते हैं। विधायक कौन होता है? तो विधानसभा का जो सदस्य है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह जनप्रतिनिधि होता है। राज्य की जो जनता है उसका जनप्रतिनिधि होता है, जिसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। जो उपराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का जो विधान मंडल है, लेजिस्लेचर है, उसमें विधानसभा के लिए वो चुना जाता है, यानी लेजिस्लेचर असेंबली के लिए चुना जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? MLA। अब इनकी योग्यता क्या हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की योग्यता या वहाँ के विधानमंडल के लिए जो विधायक चुना जाएगा उसकी योग्यता होगी कि वो भारत का एक नागरिक हो। विधानसभा के लिए उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष से अधिक हो, 25 वर्ष हो या उससे अधिक ही हो, कम नहीं हो। ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद समय समय पर निर्धारित करती है, उन योग्यताओं को भी पूरा करने वाला हो। विधानसभा क्षेत्र में विधायक जो होता है MLA, उनकी संख्या का संविधान में क्या प्रावधान है? एक राज्य की विधानसभा में कितने MLA हो सकते हैं? तो एक राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। और ये जो 500 सदस्य अधिकतम, 60 कम से कम, ये चुनाव होते हैं इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से प्रत्यक्ष चुन के आते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे सिक्किम और गोवा, उनको कुछ छूट दी हुई है कि वहाँ सदस्यों की संख्या कुछ कम होती है। विधानसभा में सीट कैसे बनती है?
एक विधानसभा का जो सदस्य है, विधायक है, वो एक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं द्वारा चुनकर आता है और विधायिका में उन मतदाताओं का वो प्रतिनिधित्व करता है और उनके चुनने का जो पद्धति है वो है सार्वभौमिक वयस्क मतदान की पद्धति, यानी 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है वो वोट देने का अधिकारी है। तो उस राज्य की जनता का उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाला जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो विधायक है। विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो विधानसभा की सामान्यतः जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन राज्यपाल के पास पावर होती है कि विधानसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ये ऐसी पावर होती है राज्यपाल के पास। विधानसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यसभा की। 5 साल की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। कब? जब आपातकाल की घोषणा हो जाए तब संसद कानून बनाकर विधानसभा की अवधि को बढ़ा सकती है, और जब उद्घोषणा खत्म हो जाए तब 6 महीने के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विधानसभा है, जो जनप्रतिनिधि सभा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए एमएलए उस विधानसभा में बैठते हैं, तो विधानसभा का काम क्या है? जो ये राज्य स्तर से हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एमएलए चुनकर जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र के जनता की प्रतिनिधित्व करने वाले ये जो एमएलए हैं, विधायक हैं, ये काम क्या करते हैं वहाँ जाकर? तो ये जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की इच्छाओं को वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी जनता की इच्छा के अनुसार कानूनों का निर्माण करते हैं। और जो विधानसभा है ये विधानमंडल का निम्न सदन है, तो विधानसभा और राज्यपाल की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी कानून जो कि विधायकों द्वारा बनाया गया और विधानसभा में पास किया गया, उस कानून पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर राज्यपाल के ही होते हैं। तो राज्य में कानून बनाने का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो विधानसभा के सदस्य ही करते हैं, यानी विधायक ही करते हैं। और धन विधेयक हमेशा विधानसभा में ही रखा जाता है, क्योंकि विधानसभा जनता का प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन होता है। विधानसभा जनता का लोकप्रिय सदन होता है, जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़े ही सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आपके जीवन में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको जैसे फ़ायदा हो औरों को भी हो, अपने दोस्तों को भी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी का आप तक पहुंच जाए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।